धम्मपद के सूत्र 9 में श्रावस्ती के जेतवन में देवदत्त को उपदेश करते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि वह जो स्वयं को पापों से मुक्त किए बिना पीत वस्त्र धारण करने का इच्छुक हो, जो स्वयं को पापों से मुक्त किए बिना पीत वस्त्र धारण करने का इच्छुक हो और जो आत्म संयम और सत्य का पालन नहीं करता हो, वह पीत वस्त्र धारण करने के योग्य नहीं है। बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में देवदत्त को यह उपदेश करते हुए कहते हैं। देवदत्त उनका करीबी है, उनका रिश्तेदार है, उनके रिश्ते में है और देवदत्त भिक्षु बनना चाहता है, लेकिन भिक्षु बनने की क्या कंडीशंस हैं? भिक्षु बनने के लिए क्या मुख्य आवश्यकताएं हैं? उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए। बुद्ध यही बता रहे हैं कि जो स्वयं को पापों से मुक्त किए बिना पीत वस्त्र धारण करने का इच्छुक हो। हम एक साधारण जिंदगी में क्या देखते हैं और आज तो हम समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं, एक व्यक्ति ने पाप किए, अब वह अपने पाप को छुपाने के लिए सन्यासियों वाले वस्त्र पहन लेता है, गेरुए वस्त्र पहन लेता है, पीले वस्त्र पहन लेता है और फिर वह सन्यासी बन जाता है, लेकिन उसके पाप कर्म वैसे ही रहते हैं। वह उसी तरह से कर्म करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, नशा करता है और किसी का भी चुरा लेता है, किसी को भी गलत मार्ग पर डाल देता है। अब ऐसे पीत वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति का या धारण करने के इच्छुक व्यक्ति का क्या करेंगे? जो आत्मसंयम नहीं, जिसके अंदर कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, किस समय पर क्या करना है, किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता नहीं है, क्या अपना है, क्या पराया है। अपने स्वार्थ को अहम रखते हुए और जो सत्य का पालन नहीं करता, जिसके लिए सत्य जैसी कोई चीज है ही नहीं, जिसका पूरा जोर सिर्फ इस बात के लिए है कि उसका भला कैसे हो, वह असत्य के मार्ग पर चलता है। वह दूसरे को धोखा देने में, दूसरे से झूठ बोलने में और दूसरे की वस्तुओं पर कब्जा करने में उसकी नीयत रहती है। उसके अंदर सत्य जैसी कोई चीज नहीं और न उसे सत्य से कोई लेना देना। ऐसा व्यक्ति बुद्ध कहते हैं कि पीत वस्त्र धारण करने के योग्य नहीं है। पापों से मुक्त किए बिना, अब पापों से मुक्त कोई व्यक्ति कैसे होगा? कोई व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता है अब, लेकिन उसने पाप कर्म किए हुए हैं। अब पाप कर्म ऐसा नहीं कि पाप कर्म किए और अब वह ठीक हो गया। पाप कर्म करने के बाद तो पाप कर्म करने की आदत लग जाती है और पाप कर्म करने की आदत लग जाती है तो छूटेगी कैसे? अब वह व्यक्ति पीत वस्त्र धारण करना चाहता है, अब वो व्यक्ति भिक्षु बनना चाहता है, सन्यासी बनना चाहता है,
लेकिन आदतें, तो बुद्ध कहते हैं कि किसी भी भिक्षु को सबसे पहले शील के नियमों का पालन करना चाहिए। शील के नियमों का अगर पालन नहीं करेगा तो वह पीत वस्त्र धारण करने का पात्र नहीं है। और शील के नियम में मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि शील के नियम एक तो पाप करने की आदत से मुक्त करते हैं और दूसरा शील के नियम आगे किए जाने वाले पापों से मुक्त करते हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई भी भिक्षु जन्म से ही भिक्षु नहीं बन जाता। भिक्षु यह भी तो होता है कि वह व्यक्ति बाद में बुद्ध के संपर्क में आता है, बुद्ध के धम्मोपदेश को सुनता है, तब तक उसकी उम्र काफी बीत चुकी होती है। भिक्षु तो 50 साल 60 साल के बाद भी भिक्षु बने हैं। बुद्ध के गाथाओं में हमने खूब पढ़ा है, खूब सुना है। और भिक्षु जन्म से भी होते हैं। लेकिन अगर कोई भिक्षु अपने जीवन को बहुत भाग बिता लेने के बाद भिक्षु पथ पर चलना चाहता है, तो यह हो सकता है कि उसकी कुछ पाप करने की आदतें हों। उसने कुछ पाप किए, अब वो आदत उसको घेर लेती है। तो यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति आत्मसंयम न हो, अगर व्यक्ति के अंदर सत्य को पालन करने की अभिलाषा न हो, दृढ़ संकल्प न हो, और जो भी वह पाप अब तक कर चुका है उसकी आदतों के कारण अब वह अपने को पापों से मुक्त भी न कर पाता हो, यानी जो व्यक्ति अभी उसके अंदर इतना भी होश नहीं जगा कि वह भिक्षु के मार्ग पर क्यों चलना चाहता है। और भिक्षु के मार्ग पर चलने के लिए तो सबसे पहले तो उन नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करना होगा, मोटे मोटे रूप से तो तैयार करना होगा। झीने रूप से, पतले रूप से तो पाप कर्म, आत्मसंयम और सत्य अभ्यास से साधा जाता है, अभ्यास से आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भिक्षु बनने का इच्छुक हो, लेकिन अभी उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो, अभी वह मिथ्याचार करता हो, अभी वह दूसरों को धोखा देता हो, अभी वह गालियां बकता हो, किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट कर देता हो, उसके पास आत्मसंयम नहीं, कभी किस व्यक्ति से क्या बोलना है, कब किस व्यक्ति से किस तरह से व्यवहार करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, अगर व्यक्ति के अंदर अभी आत्मसंयम ही ना हो, अगर व्यक्ति को अभी सत्य और असत्य का भेद का ही पता न हो, तो वह व्यक्ति पीत वस्त्र पहनकर क्या करेगा? वह व्यक्ति सन्यासी बनकर क्या करेगा? तभी तो हम सुनते हैं ना, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं आजकल कि एक व्यक्ति ने किसी के साथ मारपीट कर दी, कुछ धोखाधड़ी कर दी, अब वह पुलिस से बचने के लिए, अब वह पकड़े जाने के डर से बचने के लिए सन्यासी बन गया। लंबी दाढ़ी रख ली, लंबे बाल रख लिए, गेरुए वस्त्र पहन लिए। देखा ना आपने, सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, अखबारों में, समाचार पत्रों में, समाचारों में आता है कि एक व्यक्ति इतने सालों के बाद पकड़ा गया, उसने कहीं किसी की हत्या की थी और अब उसका खुलासा हुआ कि वह सन्यासी बनकर वहां बैठा हुआ है। ये बुद्ध इन जैसे लोगों के लिए ही कह रहे हैं कि यह पीत वस्त्र धारण करने के इच्छुक हैं,
लेकिन पापों से मुक्त नहीं है। पाप करके, पाप से बचने के लिए, पकड़े जाने के डर से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए नहीं, पकड़े जाने के डर से बचने के लिए, या कुछ ऐसा रास्ता खोजा है इन्होंने कि यह सब कुछ करते रहें और पीत वस्त्र पहनकर और सन्यासी का वेश धारण करके कोई इनको कुछ कहेगा भी नहीं, और यह जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। तभी बुद्ध देवदत्त को यह उपदेश देते हैं, क्योंकि देवदत्त की प्रवृत्ति को बुद्ध अच्छी तरह से जानते थे, बचपन से जानते थे, क्योंकि बचपन से ही देवदत्त के साथ पले बड़े थे। देवदत्त उनका रिश्तेदार है और देवदत्त की इन बुराइयों से वह वाकिफ है, और उसने अभी भी वह बुराइयां छोड़ी नहीं है, अभी भी उसने वह पाप कर्म छोड़े नहीं, अभी भी वह आत्मसंयमी नहीं है, अभी भी उसने सत्य का कोई पालन नहीं किया, और वह पीत वस्त्र धारण करने का इच्छुक है। तब बुद्ध देवदत्त को समझाते हुए भिक्षुओं को उपदेश करते हैं श्रावस्ती के जेतवन में कि जब कोई व्यक्ति भिक्षु बनने का इच्छुक हो, पीत वस्त्र धारण करने का इच्छुक हो, तो उसे उससे पहले अपने जीवन को, अपने कार्यकलापों को, अपनी क्रियाओं को अच्छी तरह से मनन करना होगा, अच्छी तरह से देखना होगा कि उसका जीवन कैसे चलता है, उसकी रोज की कार्य प्रणाली क्या है, उसका क्रियाकलाप क्या है, उसका आचार विचार व्यवहार क्या है। आपने देखा ना, यहां भी कमेंट बॉक्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम भिक्षु बनना चाहते हैं, क्या करें। तो बुद्ध यह उपदेश इन्हीं सब लोगों के लिए दे रहे हैं जो भिक्षु बनना चाहते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि पीत वस्त्र धारण करना चाहते हैं, भिक्षु बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को पापों से मुक्त करना होगा। और पापों से मुक्त, अगर आदतें ही पुरानी ऐसी हैं तो कैसे मुक्त किया जाएगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि इतना तो अपने अंदर होश होना चाहिए कि मैं पाप कर्म करता हूं, पहले स्वीकार भाव तो हो। देवदत्त के अंदर तो स्वीकार भाव भी नहीं था, देवदत्त तो बहुत अहंकारी व्यक्ति है। लेकिन अगर हमारे अंदर यह स्वीकार भाव है, अगर हमने उन मोटे पाप कर्मों को करना छोड़ दिया है, अपनी आदत को देखा है, अपनी आदत में सुधार किया है, अगर हमने अपने आत्मसंयम को जगाया है, अगर हम अब आत्मसंयमी हुए हैं, अगर हम अब सत्य के मार्ग पर चलते हैं, हमने सत्य के मार्ग पर चलने का अभ्यास किया है, क्योंकि अभ्यास से पता चलता है, अपनी रोजमर्रा की दैनिक कार्यकलापों में पता तो चलता ही है ना कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हम अभी भी सिगरेट पी रहे हैं, हम अभी भी नशा कर रहे हैं, और जब हम फ्रस्ट्रेशन में आते हैं तब हम बुद्ध के भिक्षु बनना चाहते हैं, अब हम सन्यासी बनना चाहते हैं। तो क्या पता चलता है? पता यह चलता है कि मैंने अभी कुछ सीखा नहीं, अभी मैं अपने को नहीं देख पा रहा हूं, मैं कैसे भिक्षु बन सकता हूं। अभी भी मैं प्राणी हिंसा करता हूं, अभी भी मैं नॉनवेज खाता हूं, अभी भी मैं मांसाहारी हूं, मांस खा रहा हूं। तो मैं कैसे बुद्ध का भिक्षु बनूंगा? अभी भी मेरा खाने में कोई कंट्रोल नहीं, कोई संयम नहीं, अभी भी मेरा भूख पर कोई कंट्रोल नहीं, अभी भी मेरा किसी भी व्यक्ति से मैं कुछ भी बोल देता हूं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मेरा गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं। यह तो रोज की दिनचर्या में हमें दिखाई देता है अपने। अब हम इस दिनचर्या को न देखें और कहें कि किसी बौद्ध मंदिर में जाकर या किसी सन्यासी गुरु के पास जाकर हम यह कहें कि अब मुझे सन्यासी बनना है, मुझे सन्यासियों वाले वस्त्र दो, मुझे पीत वस्त्र दो, मुझे भिक्षु बनना है। तो क्या यह व्यक्ति भिक्षु बन पाएगा? यह प्रश्न हम सबके लिए है। यह प्रश्न हम सबके लिए है जो भिक्षु बनना चाह रहा है, जिसके अंदर बार बार यह ख्याल आता है कि उसे भिक्षु बन जाना चाहिए।
तो हमें यह सोचना होगा कि सबसे पहले हमारी अभी वर्तमान की प्रवृत्ति कैसी है। क्या मैं आत्मसंयमी हूं? क्या मैं संयम रखता हूं? क्या मैं कुछ भी बोलने से पहले बचता हूं? क्या मेरे अंदर सहन शक्ति है कि मैं कुछ भी किसी को बोल देता हूं, किसी को भी गाली दे देता हूं? अपने अहंकार को मैं क्या देख पा रहा हूं? कोई बड़ा है, छोटा है, कैसा व्यक्ति है, किससे क्या बोलना चाहिए, कहां पर क्या वर्ताव करना है, क्या मुझे पता है? क्या मैं इतना संयमी हूं? और अपने फायदे के लिए मैं क्या काम कर रहा हूं अभी तक? अपने फायदे के लिए मैं झूठ बोल रहा हूं, अपने फायदे के लिए मैं दूसरे को धोखा दे रहा हूं, अपने फायदे के लिए मैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी हद तक धोखा दे देता हूं, उसका आघात कर देता हूं। तो क्या मैं भिक्षु बन पाऊंगा? यह तो बाहर की बात है, अभी मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, जो बुद्ध कह रहे हैं। इसके बाद तो भिक्षु बनने के बाद तो बहुत ही, फिर तो अपने आप को पूरी तरह से मारना होता है। मारने होता है का अर्थ यह नहीं कि कोई डंडा लेके अपने को पीटना होता है। अपने को मारना होता है का अर्थ है कि अपने मन को पूरी तरह से देखना होता है, इसको उघाड़ना होता है, परत दर परत इसको देखना होता है। इसको बुद्ध कहते हैं अभ्यास करना। तो अभ्यास तो हम बाद में करेंगे, पहले तो हम जब पीत वस्त्र धारण करने के इच्छुक हैं तो इच्छुक होने से पहले हमें पता तो चले कि हम कौन हैं। जैसे मैंने कभी पिछले बात की है कि एक व्यक्ति अब अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया, उसका घर नहीं बस पाया, उसकी शादी टूट गई या वह शादी नहीं कर पाया, जिससे वह शादी करना चाहता था उससे उसकी बात नहीं बनी, बात टूट गई, या शादी टूट गई, शादी करने के बाद घर परिवार टूट गया, या उसे नौकरी नहीं मिली, या वह अपने बच्चों से फ्रस्ट्रेट हो चुका है अब, या वह अब इस संसार से अपनी नौकरी चाकरी से फ्रस्ट्रेट हो गया है, या वह अपने माँ बाप से, या माँ बाप अपने बच्चों से फ्रस्ट्रेट हो गए कि जीवन व्यर्थ निकला। पहले संसार में दौड़ लगाई, अब पता चला कि जीवन व्यर्थ निकला। लेकिन अभी भी जीवन व्यर्थ इसलिए निकला क्योंकि अब टूट चुके हैं, हार चुके हैं। इसलिए नहीं कि अपनी सर्वसम्मति से छोड़ना चाहते हैं, इसलिए कि अब कोई सुन नहीं रहा है, अब कोई मान नहीं रहा है। अब अपने अहंकार के, अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लिए, अपने अहंकार को अभी भी नहीं देखा कि मेरी शादी क्यों टूटी, मेरा घर परिवार क्यों टूटा, मेरे अंदर क्या कमी है, वह तो नहीं देखा। लेकिन अभी भी दूसरे को ही दोष दिया जा रहा है और अब कोई सुन नहीं रहा है, अब पूरी तरह से टूट गए हैं, तो अब भिक्षु बनना चाहते हैं। तो हमें समझना होगा कि मैं भिक्षु अपनी सर्वसम्मति से, अपने अंदर के कंसेंस से सोच रहा हूं, या मैं सब जगह से टूटा और हारा हुआ हूं, नहीं पाया, पाना चाहता हूं अभी भी लेकिन नहीं पाया। अब लगता है कि जैसे लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं क्योंकि अब अंगूर मिले नहीं। तो कहीं ऐसी अवस्था तो नहीं। बुद्ध यही कहना चाह रहे हैं कि मैं पीत वस्त्र धारण करने का इच्छुक तो हूं, लेकिन अभी पापों को मैंने मुक्त नहीं किया, अभी मैं पापों से मुक्त नहीं। कौन से पापों की बात कर रहे हैं? वो जो आदतन किए जा रहे हैं। रोड में चलते चलते कहीं भी थूक दिया, और जब उस व्यक्ति ने बोला कि भाई जरा थोड़ा ध्यान से चलो, तो उस पर बरस गए, गाली गलौज कर दी, मारपीट कर दी। या किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी, आपने देखा कि गलती कर दी है उसने, तो सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं, यह भी नहीं सोचते कि यह तो मैं भी करता हूं, मेरे से भी कभी कभी हो जाता है, तो इससे भी हो गया होगा। किसी व्यक्ति से धक्का लग गया भीड़ भाड़ में, अब बर्दाश्त की हद नहीं है, अब मारपीट, गुस्सा, गाली गलौज। तो क्या एक भिक्षु का यह इस तरह का व्यवहार है? हम भिक्षु बनकर इस तरह का व्यवहार करेंगे इस संसार में? तो हमें सोचना होगा। यही बुद्ध कह रहे हैं
भिक्षु बनने के बाद किस तरह से प्रैक्टिस करनी है वो तो बात की बात है, लेकिन शील के नियमों का पालन तो पहले हम करना सीखें। पहले हम प्राणी हिंसा से तो बचें, मांसाहार से बचें, नशा से बचें। दुनिया भर के नशे हमने लिए, अब हमारी बुद्धि पूरी तरह से जल चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। कोई बात नहीं, लेकिन क्या हमने छोड़ दिया? कितने साल हमें छोड़े हुए हो गए? क्या हमें अभी भी तड़प लगती है? क्या अभी भी हम बीच बीच में जो है मुंह मार लेते हैं? यह हमें सोचना होगा। इसी तरह से मांसाहार करने का है। व्यक्ति कहता है मैंने छोड़ दिया क्योंकि अब पेट में एसिड बनने लगा है, अब बीमारियों ने घेर लिया है। लेकिन जब भी कहीं कोई मौका मिलता है, कोई जलसा होता है, कोई शादी ब्याह होती है, कभी कोई फंक्शन होता है, तो कभी कभी चल जाता है। तो यह कभी कभी क्या बताता है? इस कभी कभी से हम भिक्षु के मार्ग पर कितनी दूर तक चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसलिए बुद्ध धम्मपद के सूत्र नंबर 9 में बहुत शुरू में ही यह बात कह देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भिक्षु बनने का इच्छुक है, पीत वस्त्र धारण करने का इच्छुक है, सर मुड़वाने का इच्छुक है, तो उसको पहले यह सोचना होगा कि वह पापों से मुक्त हो चुका है, उसने अपनी आदतें बदल ली हैं, वह आत्मसंयम है, और क्या वह सत्य का पालन कर पाएगा? जो अब तक धोखाधड़ी कर रहा है, जो अब तक झूठ बोल रहा है, जो अब तक दूसरे के जेब से कैसे पैसे निकल सके, कैसे उसका फायदा लिया जा सके, यह सोच रहा है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेरा भला कैसा हो, कैसे हो, वह व्यक्ति पीत वस्त्र धारण करने का सोच रहा है। और यही सील के नियम है ना। सील के शुरू के 5 नियम क्या कहते हैं? प्राणी हिंसा नहीं करनी, किसी भी व्यक्ति को दुख तकलीफ, किसी भी प्राणी को दुख तकलीफ नहीं देना। हमसे कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए किसी को भी। और प्राणी हिंसा में मांसाहार भी आ जाता है। मांसाहार की जरूरत नहीं है एक भिक्षु को। यह बुद्ध के शील के प्रारंभिक नियमों में पूरी तरह से स्पष्ट है। नशा नहीं करना, मिथ्याचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और मैथुनचर्य से बचना, पर स्त्री गमन से बचना। क्या हम इन नियमों का अच्छी तरह से अपनी रोज की जिंदगी में पालन कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं और आदत में अब हमने हमारी ये जीवन का एक हमारा हिस्सा बन चुका है, तो फिर सील पीत वस्त्र को धारण किया जा सकता है। लेकिन बुद्ध यहां पर यही हमें बता रहे हैं। हमें अच्छी तरह से विचार करना होगा, क्या हम पीत वस्त्र धारण करने के इच्छुक हैं, भिक्षु बनने के इच्छुक हैं? तो क्या हम भिक्षु बनने के मार्ग पर चल पाएंगे? अपने को अच्छी तरह से अवलोकन करना चाहिए।